नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप है मेरे साथ में आज बेहतरीन खबर में, जिसमें हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं पाकिस्तान से संबंधित एक खास खबर आपको बताने के लिए कि क्या कुछ हो रहा है देश दुनिया में। आइए एक बार हम यहां पर चर्चा करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक न्यूज आपके सामने प्रकाशित की जा रही है। इसे जरा देखें और देख करके अपनी पहचान दें। देखिए जरा एक बार इसे ध्यान से। साथियों, मैं आपको विजिबल हूं प्रॉपर तरीके से, ये एक बार श्योर हो जाए। एक मिनट। यस, हाँ जी। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सामने इस समय स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, द पॉइंट इज आर्थिक तंगी से है पाकिस्तान परेशान और अब अपनी पहचान को रख रहा है गिरवी। क्या है ये पूरी न्यूज, आइए हम आपके सामने डिटेल में बताते हैं। पाकिस्तान की कौन सी वो हालत है जिसके बारे में आप लोगों को हम यहां पर बताने जा रहे हैं। क्या गिरवी रखने वाला है पाकिस्तान, आइए थोड़ा सा जानते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान की आर्थिक हालत बहुत लंबे समय से खराब चल रही है, और जो हम आज आपके सामने न्यूज ला रहे हैं, असल में इस न्यूज का हवाला पाकिस्तान का ही एक अखबार है डॉन। उस डॉन के रिपोर्ट को हम आपके सामने प्रकाशित कर रहे हैं। इसको फिर भारत के अंदर भी बहुत सारे मीडिया हाउसेस के द्वारा कवर किया गया है, और उसमें यह पता चला है कि पाकिस्तान गिरवी रख रहा है 500 बिलियन पाकिस्तानी रुपये के लिए। दोबारा सुनिएगा, 500 बिलियन पाकिस्तानी रुपया, दैट इज इक्वलेंट टू 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर। क्लियर? तो पाकिस्तान की करेंसी भी रुपया है जैसे भारत की करेंसी है, लेकिन वहां पर डॉलर का भाव जो है वो अलग है। तो ऐसी स्थिति में ये अपना एक पार्क गिरवी रख रहा है। अब आप पूछेंगे कि इसको आपने पाकिस्तान की पहचान क्यों कहा, तो आइए हम इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। एक बार जल्दी से सेशन शेयर कर दीजिए। मेरे प्यारे साथियों, जिस फोटो को आप यहां पर देख रहे हैं, ये फोटो एक पार्क की है, और वो पार्क जो है वो फातिमा जिन्ना के नाम से है। फातिमा जिन्ना पार्क। फातिमा जिन्ना जो है, इन्हें अगर आप गूगल करेंगे तो पाएंगे कि इन्हें मदर ऑफ नेशन कहा जाता है। जैसे अपने यहां गांधी जी को फादर ऑफ नेशन कहा जाता है, ऐसे पाकिस्तान में मदर ऑफ नेशन यानी कि राष्ट्र माता का जो दर्जा प्राप्त है, जैसे राष्ट्रपिता का सिस्टम अपने चलता है, इनके राष्ट्र माता वाला जो सिस्टम है वो किनको दिया जाता है? फातिमा जिन्ना को। ये मोहम्मद अली जिन्ना की बहन हुआ करती थी। क्लियर है? अभी ये वर्तमान में नहीं है, लेकिन इनके नाम से, मतलब कहा जाता है कि पाकिस्तान के जो आजादी के दिन थे या पाकिस्तान के बनने के अंदर जो सहयोग किया था वो इन्हीं के द्वारा किया गया था। तो इन्हीं के नाम पर पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की राजधानी के अंदर बीचों बीच एक पार्क है जिसे फातिमा अली जिन्ना नेशनल पार्क कहा जाता है। उस पार्क को गिरवी रखने के बारे में सोच रहा है पाकिस्तान। क्यों सोच रहा है? क्या ऐसी परिस्थितियां आ पड़ी? आइए मैं कुछ आपके सामने फैक्ट्स रखता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आपके सामने फाइनेंशियल ईयर 2020 के अंदर पाकिस्तान के द्वारा कितना पैसा अब तक उधार लिया जा चुका है, यह मैं आपके सामने एक तथ्य के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। वर्ष 2020 तक मेरे प्यारे साथियों लगभग 3500 मिलियन डॉलर का अब तक लोन लिया जा चुका है। किसके द्वारा? पाकिस्तान के द्वारा। अगर पाकिस्तान की ग्रोथ रेट की बात की जाए तो पाकिस्तान की ग्रोथ रेट वर्तमान में नेगेटिव में चल रही है। नेगेटिव कोरोना के काल में दुनिया के बहुत सारे देशों की नेगेटिव में चली, लेकिन इनकी ग्रोथ रेट 2019 में ही, जब कोरोना नहीं था, उस समय से मतलब घटना शुरू हो चुकी थी, और पाकिस्तान जो था वो 2019 में 1.9% की दर से ग्रोथ कर रहा था, जो कि 2020 के अंदर -40% के हिसाब से ग्रोथ कर रहा है। ये पाकिस्तान का ही स्टैटिक्स है, हमारा कुछ नहीं है। ये पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे है जिसके अंदर ये डेटा प्रकाशित किया गया है। कोरोना से पहले का है ये। क्लियर है? कोरोना से पहले का, उस समय पर कोरोना आने से पहले इनकी ग्रोथ रेट नेगेटिव में थी। ये प्रोजेक्शन इनके पास था, क्योंकि इनकी ग्रोथ रेट जिस तरह से गिर रही थी, इनका एक्सपेक्टेशन था इकोनॉमिक सर्वे में कि ये 4.40% की दर से बढ़ेंगे, लेकिन ये माइनस में जाने वाले थे। ये इनका खुद का प्रोजेक्शन इकोनॉमिक सर्वे में आ चुका था। ठीक है सर, अब क्या होता है? ऐसा करने के बाद में अब इनको आ पड़ी है पैसे की जरूरत। पैसे की जरूरत को निपटाने के लिए, मतलब जो इनका रुपया है उसकी आवश्यकता है। अच्छा, रुपये की आवश्यकता के पीछे की कहानी क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि हम लोग 500 बिलियन पाकिस्तानी रुपया उधार लेना चाहते हैं, लेकिन उसे ब्याज पर नहीं लेना चाहते। क्यों नहीं लेना चाहते? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक शरिया कानून होता है। एक मिनट ध्यान से सुनिएगा, ये न्यूज मैं आपको सुनाऊं, पहले इधर सुनिएगा। शरिया कानून के अंतर्गत पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है। इस्लामिक कंट्री में शरिया कानून है। शरिया कानून में एक पद्धति होती है जिसका नाम होता है सुकूक पद्धति। हम बोले सुकूक पद्धति के तहत क्या होती है सुकूक पद्धति, मैं समझाऊंगा।
उसके तहत हम लोग उधार लेना चाहते हैं। तो कितना पैसा? 500 बिलियन पाकिस्तानी रुपया, दैट इज इक्विवेलेंट टू 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर। फिर सवाल बनता है कि सर आप सुकूक पद्धति के तहत उधार लेना चाहते हैं, इसका अर्थ सरल भाषा में क्या होता है? बोले कुछ सामने वाली पार्टी के पास गिरवी रख दो, उसकी एवज में पैसा ले लो। बोले आप फिर क्या रखने वाले हैं गिरवी? तो इनने कहा हम एक पार्क गिरवी रखना चाहते हैं। और वो पार्क कौन सा है? तो मेरे प्यारे साथियों, उसका नाम है फातिमा जिन्ना पार्क, जो कि इस्लामाबाद में स्थित है, जो कि पाकिस्तान की राजधानी है, वहां पर स्थित यह पार्क है। तो ये पाकिस्तान में स्थित इस पार्क को गिरवी रख करके पैसा प्राप्त करना चाहते हैं। यह पार्क सबसे बड़ा मनोरंजन पार्क है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की राजधानी में, जो कि 759 एकड़ भूमि के अंदर फैला हुआ है। कहते हैं कि पाकिस्तान का यह इकलौता थीम पार्क है। थीम का मतलब जिसे सोच समझ करके डेवलप किया गया हो। आपको यहां पर मैं कुछ दृश्य दिखा रहा हूं इस्लामाबाद के अंदर। इस पार्क के अगर आप देखें तो यह दूर से कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, और अगर आप गूगल मैप पर इसे ढूंढें तो यह बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहां पर बीच में दिखाई पड़ता है, जो कि इस्लामाबाद के बीचों बीच आपको नजर आता है। तो इनका कहना है कि हम इस फातिमा जिन्ना पार्क को गिरवी रख करके पैसे प्राप्त करना चाहते हैं। फिर इनसे पूछा गया कि फातिमा जिन्ना पार्क को आप गिरवी रखना क्यों चाहते हो? फिर इन्होंने हवाला दिया कि हमारे यहां पर शरिया कानून है, और शरिया कानून के तहत यह कहा जाता है कि बजाय किसी से उधार लेने के गिरवी रख करके कोई सामान उधार लिया जाए तो वो कानून सही वैध माना जाता है। और इस पद्धति को मेरे प्यारे साथियों पाक सरकार ने सुकूक पद्धति नाम दिया है। तो ये तथ्य याद कर लीजिएगा, सुकूक शरीयत का अनुपालन, जिसके तहत ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें किसी फिजिकल प्रॉपर्टी को आप लैंड करिए, और लैंड करने से उस लैंडेड जो संपत्ति है उससे आप कोई पैसा प्राप्त करिए। तो बोले कहते हैं कि हम शरिया कानून के तहत इस चीज को मतलब अनुमति प्राप्त कर लेंगे, और इस चीज को हम पाकिस्तान की कैबिनेट के सामने प्रस्ताव में रखेंगे। अब आप सवाल पूछेंगे पाकिस्तान के बारे में अपडेट क्या है? तो साथियों इस जगह को गिरवी रखने के बारे में जो सवाल सबसे बड़ा बन रहा है कि कोई अपोजिशन नहीं कर रहा है क्या? मैं आपको समझाता हूं। जैसे दिल्ली के अंदर दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है, ऐसे ही पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी है। इस्लामाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी में अभी आपको यह सुनाने से पहले उस न्यूज को सर्च कर रहा था, तो उसमें न्यूज थी कि इस्लामाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कहा है कि वो इस पार्क को मतलब अलाउ करती है कि अगर आप गिरवी रखना चाहें तो रख दें। बड़ा सवाल बनता है कि ये किसको गिरवी रखेंगे? मतलब ये जो सरकारी जगह है ये किसे दी जाएगी जिसकी एवज में पैसा लिया जाएगा? बड़ा सवाल है। क्या किसी दुनिया के किसी मुल्क को यह दिया जाना है, या फिर पाकिस्तान के ही किसी बिलियनियर को यह गिरवी रखने वाले हैं? यह अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन जो बहुत ज्यादा कंफर्म है वो क्या है कि इसकी स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ी कैसे, अब मैं आपको उसके बारे में बताता हूं। पहले लेकिन मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि सुकूक पद्धति और कन्वेंशनल लोन में क्या अंतर होता है, और उसके साथ साथ कि ये इसकी इतनी स्थिति बिगड़ी क्यों, यह मैं जरूर बताऊंगा। अच्छा, पहले थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि स्थिति क्यों बिगड़ी, फिर डिटेल में हम चलेंगे। लेकिन सुकूक शब्द सब चर्चा में आ गया है, आपके मन में क्यूरियोसिटी आ गई होगी कि थोड़ा जान लें कि क्या होता है, तो उसके बारे में भी मैं बता देता हूं। पहली बात तो यह है कि जनाब जो लोन की हालत है इनकी वो खराब कर रखी है सऊदी अरब ने। बोले सर क्यों? क्योंकि जनाब आपको याद होगा कि सऊदी अरब ने इनको 6.2 बिलियन डॉलर का लोन दिया था। पाकिस्तान ने 6 बिलियन डॉलर का लोन लिया था। कहां से लिया था? सऊदी अरब से। और उस 6 बिलियन डॉलर के लोन में इनसे कहा गया था कि 3 बिलियन डॉलर तो आप हमसे कैश में ले लो और 3.2 बिलियन डॉलर का हमसे तेल ले लो। लेकिन पाकिस्तान की कुछ हरकतों की वजह से, विशेष रूप से जो इस्लामिक कॉरपोरेशन है उसकी जगह कोई दूसरा कॉरपोरेशन बनाने की घोषणा के चलते सऊदी अरब ने इनसे पूरा पैसा वापस मांग लिया। ऐसी स्थिति में कर्ज से कंगाल होता चला गया पाकिस्तान। इसके पास विकल्प के तौर पर बचकर के कौन आया? तो बचकर के आया शी जिनपिंग यानी कि चाइना। चाइना की मदद से पाकिस्तान सारे लोन अपने रीपे कर रहा था। न्यूज ये निकल के आती है कि पाकिस्तान ने एक साल में, ये ध्यान से देखिएगा, ये न्यूज 2019 की है, जिस समय इनकी ग्रोथ रेट चली जा रही थी डाउन में। खबर यह है कि 16 बिलियन डॉलर पाकिस्तान ने महज एक साल के अंदर उधार प्राप्त किया है दुनिया भर के देशों से। और दुनिया भर के देशों में अगर बात की जाए तो दुनिया में जहां जहां इन्होंने लोन मांगा वहां पर से आईएमएफ और एडीबी ने तो यह कहा कि तुम्हारे यहां पर यह फंडिंग जो है
ये दी जाती है आतंकवादियों को। इस कारण से हम आपके यहां पर लोन देने में सख्ती बरतेंगे। और दूसरी तरफ चीन ने पाकिस्तान को कहा कि हम आपको पैसा तो दे सकते हैं, लेकिन समझौता यह होगा कि आप हमें विद ब्याज पैसा लौटाएंगे। तो जनाब पाकिस्तान को जो पैसे की आवश्यकता हो रही थी, वो पाकिस्तान की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए दुनिया के देशों ने इसके ऊपर सख्ती दिखाना शुरू किया। रही सही कसर इसने पूरी कर दी। किसने? सऊदी ने। सऊदी ने यह कहा कि मुझे 6 बिलियन पैसा वापस चाहिए, जो मैंने 6 बिलियन डॉलर आपको दे रखा है वो वापस चाहिए। पाकिस्तान आया ईगो में, बोले साहब हम ही तो थे जो आपको, किंग बिन सलमान को जो गाड़ी में बिठा करके पाकिस्तान जब आए थे, तो पाकिस्तान को अपना परम मित्र बताने वाले जो सलमान है, किंग सलमान, कहां के, जो आपको गाड़ी में बैठे दिखाई दे रहे हैं, जिनकी गाड़ी खुद प्रधानमंत्री इमरान खान चला रहे हैं। सऊदी की यह घटना है, जब ये आए थे तो प्रधानमंत्री जो खुद हैं वो गाड़ी चला करके इन्हें रिसीव करके एयरपोर्ट से गए थे और ये कहा था कि हम लोग तो पुराने मित्र हैं, और इन्हें ये लोन अपनी उसमें बांट गए थे खैरात में कि लो बेटा। लेकिन जब लौटे वापस तो पैसा वापस मांग लिए, और पैसा जब वापस मांगे तो इनकी हालत हो गई खराब। पाकिस्तान ने इस पैसे को लौटाने का सोचा, और पाकिस्तान ने लोन पैसा लौटाने का सोचा, लेकिन इससे पहले जो अपने आर्मी चीफ हैं बाजवा, इन्होंने सऊदी अरब भेजा। लेकिन बाजवा से सऊदी सरकार ने मिलने से ही मना कर दिया। सऊदी सरकार ने मिलने से मना कर दिया। पाकिस्तान की चिंता बढ़ने लगी। पाकिस्तान के अखबार डॉन ने ऑफिशियली यह कहा वर्ष 2020 में कि पाकिस्तान ने $1 बिलियन जो है वो सऊदी अरब को लौटा दिया है। दिसंबर में लौटाया। इससे पहले $1 बिलियन इमीडिएटली लौटा दिया था। कुल $3 बिलियन उधार था। $1 बिलियन तुरंत मांगने पर लौटाया। दूसरा $1 बिलियन दिसंबर में लौटाया है, दिसंबर 2020 में। अभी फिर से तगादा चल रहा है कि बचा हुआ $1 बिलियन और लौटाओ। पैसा इनके पास है नहीं, लौटाएं कहां से? तो सबसे अच्छा विकल्प निकल के आता है कि ये इस पैसे को अपनी जगह गिरवी रख करके प्राप्त कर लें। तो मेरे प्यारे साथियों, जो आप यहां पर देख रहे हैं, तो पाकिस्तान ने जो लोन चुकाया था, जो $1 बिलियन का लोन चुकाया था, वो जो दिसंबर में चुकाया था, उसे भी चाइना की मदद से चुकाया था। तो पाकिस्तान का जो ये लोन चुकाना था, इस लोन के अंदर चाइना की करेंसी ऐड हो रखी थी। और मैं आपको यहां पर और बताना चाहूंगा कि दिसंबर में ही पाकिस्तान ने दुनिया के देशों से कहा था कि मुझे $6 बिलियन की आवश्यकता है। अब होता यह है कि साहब पैसा प्राप्त कहां से होगा? तो ऐसी स्थिति के अंदर पैसा चुकाने के लिए, सऊदी अरब का पैसा लौटाने के लिए चाइना ने पाकिस्तान की मदद की थी $2 बिलियन दे करके, लेकिन शर्त कि आप हमें ब्याज दोगे तो हम आपको पैसा देंगे। साथियों, पाकिस्तान को वर्तमान के अंदर इमरजेंसी लोन दिया गया था। किसके द्वारा? IMF के द्वारा। याद रखिएगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अगर किसी को पैसा दे रहा है तो कॉमन सेंस डेवलप कर लीजिएगा कि डेफिनेटली वो देश कहीं ना कहीं करेंसी डेफिसिट में फंस चुका है, यानी कि उसकी जो हालत है वो ट्रेड डेफिसिट में जा चुकी है। व्यापार के लिए पैसा नहीं है। IMF से कोई भी देश पैसा तब मांगता है, भारत ने 1991 के बाद आज तक पैसा नहीं लिया है IMF से। IMF से कोई भी देश पैसा तब लेता है जब यह मालूम हो जाता है कि भैया हमारे पास खरीदने के लिए भी पैसा नहीं है। तो अभी आपको यह नंबर देख करके पता चल रहा होगा कि कोरोना वायरस क्राइसिस में जब इन्होंने उधार मांगा, इसका मतलब इनके पास पैसा चुकाने के लिए नहीं है। IMF की फंडिंग सबसे सख्त फंडिंग मानी जाती है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, आप लोगों को मैंने जनवरी में ही एक न्यूज पढ़ाई थी 2021 में। पाकिस्तान एयरलाइंस का एक विमान था जो हाल ही में मलेशिया के अंदर मलेशिया की सरकार के द्वारा जब्त कर लिया गया था, क्योंकि पाकिस्तान की जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस है उसके द्वारा पैसा नहीं चुकाया गया था। किस चीज का पैसा नहीं चुकाया गया था? तो मेरे प्यारे साथियों, फ्लाइट का पैसा नहीं चुकाया गया था। इस कारण से उसे रोक दिया गया। और मैं आपको इसके बारे में अपडेट भी दे दूं कि ये जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ्लाइट थी, इसको भी पाकिस्तान ने चाइना से उधार लेकर के छुड़वाया है। तो कहने का अर्थ यह है कि यह फ्लाइट तो छुड़वा दी गई, लेकिन पाकिस्तान के साथ में जो वर्तमान क्राइसिस आ रखा है, सऊदी अरब का $1 बिलियन इमीडिएटली चुकाने के लिए, उसके पीछे इसके पास विकल्प बनता है कि यह कहीं ना कहीं से ला करके पैसा गिरवी सामान रख के प्राप्त कर ले, सुकूक पद्धति के तहत प्राप्त कर ले। फिर आप पूछेंगे कि सर सुकूक पद्धति तो ठीक है, लेकिन यह बताइए कि पाकिस्तान को पैसा दुनिया में देता कौन है? क्योंकि इसकी हालत तो बहुत ज्यादा खराब है। तो साथियों, पाकिस्तान को पैसा देने वाले टॉप जो लेंडर्स हैं उसमें USA है, UK है, सऊदी अरब है, UAE है और अदर गल्फ कंट्रीज हैं। लेकिन उनमें से हाल ही के अंदर UAE ने फिर इसके साथ धोखा कर दिया।
धोखा क्या कर दिया साथियों, ये खबर नवंबर की है और इसमें यह कहा गया कि पाकिस्तान से आने वाले जो भी लोग हैं वो वर्किंग वीजा पर, आपको मालूम होना चाहिए भारत के सबसे ज्यादा लोग अगर दुनिया में कहीं नौकरी करने जाते हैं तो वो यूएई है। यूएई जो इसका टॉप लेंडर है, यानी कि जो इसको सबसे ज्यादा उधार देता है, उसने पाकिस्तानियों के यूएई में आने पर रोक लगा दिया। कहा कि हम आपको वर्किंग वीजा नहीं देंगे क्योंकि आप एक कंगाल राष्ट्र से आ रहे हैं, हम आपको वर्किंग वीजा नहीं देंगे। और यह न्यूज भी मेरे प्यारे साथियों पाकिस्तान के लिए एक दुखांतक खबर है। मजेदार बात और भी है कि पाकिस्तान पर पड़ रहे तमाम तरफ के प्रेशर में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की फरवरी में बैठक होने वाली है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसे ग्रे लिस्ट में रखेगा या ब्लैक लिस्ट में, इसका निर्णय होने वाला है अभी फरवरी 2021 में, जिसकी पाकिस्तान मांग कर रहा है कि हमें इस ग्रे लिस्ट से निकाल दीजिए। अब आप पूछेंगे कि ग्रे लिस्ट में ऐसा होता क्या है। ग्रे लिस्ट में होता यह है कि दुनिया की जितनी भी लोन देने वाली एजेंसीज हैं, चाहे फिर वो एडीबी हो, चाहे फिर वो आईएमएफ हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे कोई सी भी बैंक हो, अगर कोई देश आईएमएफ के या फिर क्या बोलते हैं एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में है तो उसे लोन देने के ऊपर मनाही होती है। और मतलब मनाही होती है, सशर्त रूप से दिया जाता है, कंडीशंस बहुत सारी अप्लाई होती हैं। और अगर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया तो फिर लोन मिलेगा ही नहीं। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान को एक बैंकरप्ट नेशन घोषित किया जा सकता है, फेलियर नेशन घोषित किया जा सकता है। तो यह पैसा चुकाएगा कहां से पाकिस्तान? इसके लिए फिलहाल इन्होंने भावनात्मक रूप से धार्मिक सहायता प्रदान प्राप्त करी है। कहां से? तो मेरे प्यारे साथियों, इन्होंने धार्मिक तरीके से शरीयत कानून को यूज करने का प्रयास किया है और कहा है कि हम सुकूक पद्धति के तहत अपनी जमीन गिरवी रख करके हम ब्याज नहीं चुकाएंगे, बकायदा हम सामने वाले को अपनी वो रखेंगे, प्रॉपर्टी रखेंगे, उस प्रॉपर्टी के एवज में लोन लेंगे। ऐसा कहा है पाकिस्तान ने। अगर आप पूछेंगे कि क्या अंतर होता है सामान्य लैंडिंग में और सुकूक लैंडिंग में, तो सबसे बड़ा अंतर तो यह होता है कि जब आपको ब्याज चुकाना पड़ता है तो सामने वाली पार्टी के लिए आप एक प्रकार से उधारी प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन जब आप सुकूक पद्धति से लेते हैं तो आप कहते हैं कि मैंने मालिकाना हक ही दे दिया तुम्हें, तो मैं तुम्हारे डर में नहीं हूं। एक प्रकार से जमीन बेच करके लोन लेने जैसी बात हो गई है। तो मेरे प्यारे साथियों, यह काफी खतरनाक है और भयावह स्थिति है। अब आपके मन में एक सवाल बनेगा कि सर एक बात बताइए, अगर यह सब है तो पाकिस्तान जल्दी ही फेलियर स्टेट हो जाएगा। बहुत सारे साथियों को अपने अंदर से एक गूज़बम्प्स की सी फीलिंग आ रही होगी कि ये देखा हमारे साथ पंगा लेने का नतीजा। लेकिन अब मैं आपको एक मुद्दे की बात बताता हूं। इंटरनेशनल सिक्योरिटी के अंदर, यूपीएससी के अंदर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो आपको याद रखनी चाहिए। कोई भी दुनिया का देश, पड़ोसी तो छोड़ दीजिए, दुनिया का कोई भी देश फेलियर नेशन नहीं होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, कोई भी देश, इवन अगर जरूरत पड़ी तो हो सकता है भारत भी सहायता पकड़ाए इन्हें। अब आप पूछेंगे ये कैसी बातें कर रहे हो सर, भारत क्यों सहायता देगा? फेलियर होना अच्छा है ना, कर्ज में डूब जाए, इनकी हैसियत से ठिकाने आ जाएगी, इनको पता चल जाएगा कि ये कौन से पंगा लिए थे। नहीं जनाब, अगर कोई देश फेलियर नेशन होता है तो फिर वहां पर पनप रहा कोई भी ग्रह कलेश आपको दिक्कत खड़ी करता है। कैसे? अब मैं आपको बताता हूं। मेरे प्यारे साथियों, कभी आप अपने पड़ोस में, कहीं किसी पड़ोस में लड़ाई होती हुई देखते हैं, आप सोचते हैं कि यह लड़ाई आपके तो नहीं हो रही, लेकिन डिस्टर्ब आप सब होते हैं। आप उस जगह तसल्ली से रह नहीं पाते क्योंकि उस जगह के लोग आपको भी तंग करने लगते हैं। एग्जैक्टली अगर पाकिस्तान फेल मारता है तो पाकिस्तान का फेल मारना भारत के लिए भी दुखांतक हो सकता है, क्योंकि फेलियर नेशन में ही अराजकता पनपती है, आतंकवाद पनपता है, और वो ऐसी स्थिति होती है जिसे सरकारों के द्वारा भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जब चीजें सरकार के कंट्रोल से परे चली जाती हैं तो फिर उसका निपटान होना बहुत मुश्किल कार्य हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि दुनिया की बहुत सारी इंटरनेशनल एजेंसीज जब कोई देश खत्म होने वाला होता है तो अब तक उसे वो पैसा देती हैं कि तुम पहले सरवाइव करो, अदरवाइज जरूरत क्या है? दुनिया के देश अगर खत्म हो रहे हैं तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को तो खुश होना चाहिए कि ठीक है खत्म हुआ, ये प्रॉपर्टी भी हम ले लेंगे। नहीं, आप इंसान को गिरवी नहीं रख सकते ना, तो उसके अंदर की जो खुराफात पनपेगी वो किसी ना किसी के लिए दिक्कतमंद हो जाएगी। इससे निपटने के लिए इंटरनेशनल सिक्योरिटी में कहा जाता है देयर शुड बी नो नेशन एज ए फेलियर नेशन। ठीक है ना? तो ये याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, भावनाओं में ना बहें। और ये इंटरनेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है जो यूपीएससी में इस साल भी पूछा गया है। यूपीएससी मेंस के अंदर इंटरनेशनल सिक्योरिटी पर यह सवाल पाकिस्तान बॉर्डर से ही संबंधित पूछा गया है, इसलिए हमने आपके सामने यह सारा सवाल डिस्कस भी किया है। तो फिलहाल के लिए यही था मेरे प्यारे साथियों आप लोगों के सामने। उम्मीद है सभी साथियों को यह सेशन समझ में आया होगा। सुकूक पद्धति के बारे में पहली बार पता चला होगा, फातिमा जिन्ना के बारे में पहली बार पता चला होगा। जैसे ही कोई और अपडेट होता है, अगर कैबिनेट यहां पर अप्रूवल दे देता है, तो मैं आपके सामने फिर एक वीडियो लेकर के हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा रेफरल कोड है अंकित 10। मेरे साथ में अनअकैडमी पर फ्री स्पेशल क्लासेस पढ़ने के लिए आज ही अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। एनसीईआरटी से ज्योग्राफी का डिस्कशन चल रहा है,
अनअकैडमी पर अंकित अवस्थी सर्च करिए, रेफरल कोड अंकित 10 डालिए और फ्री स्पेशल क्लासेस सुबह 10 बजे आप लोगों का आज एक क्लास है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें हमारे द्वारा आप लोगों को अर्थ वॉल्केनो एंड अर्थक्वेक पढ़ाया जाएगा। और ईयरली करंट अफेयर रिवीजन में सुबह 11 बजे अनअकैडमी पर आप लोगों के लिए जो क्लास ली जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास में अगस्त मंथ का करंट अफेयर रिवाइज किया जाएगा। तो जल्दी से अपने मोबाइल में अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से और क्लासेस को अंकित अवस्थी सर्च करके ढूंढ करके एक्सेस करिएगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।